बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे सब दोस्त खैरियत के साथ होंगे। दोस्तों आज हम आपकी खिदमत में एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम हक खतीब साहब के बारे में बात करेंगे, जो कि ख़ुद को वक़्त के बहुत बड़े वली औलिया कहलवाते हैं और बाकी वली औलिया जो हैं, उलमा कराम हैं, उनके बेअदबी करने में कोई कसर नहीं छोड़ते, जबकि अल्लाह के वली के इस तरह की शान नहीं होती। तो उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत सारी वीडियो इस तरह की मौजूद है जिसमें वो इस तरह की चीज़ें नशर करते हैं, फैलाते हैं। तो आज ही हम इस तरह की कुछ 2-4 वीडियो के ऊपर बात करेंगे। एक वीडियो उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर मौजूद है जिसके अंदर एक डॉक्टर साहब आते हैं और वो कहते हैं कि उनका जो बेटा है, एक छोटा सा बेटा होता है उनके पास, वो कहते हैं कि ये मेरा बेटा जो मजबूर हो चुका है और आँखों से इसे नज़र आना ख़त्म हो गया। तो उसके मजबूर होने की वजूहत उनका हक खतीब साहब का चेला जो है वो ये बताता है कि डॉक्टर साहब ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर हक खतीब साहब की बेअदबी की बहुत सारी वीडियो देखी और वीडियो देखने के बाद उन्होंने हक खतीब साहब की बेअदबी कर दी, जिसकी वजह से इनके बेटे को नजर आना ख़त्म हो गया और वो मजबूर हो गया। और उनका जो बेटा है, उनके वालिद और वालदा दोनों डॉक्टर हैं, फिर भी वो इनके पास इलाज करवाने के लिए आ रहा है, डॉक्टर के पास इनका कोई इलाज नहीं है। इसके बाद इस तरह की एक और वीडियो है जिसके अंदर वो हक खतीब साहब की बेअदबी के बारे में बात करते हुए बताते हैं कि उनके साथ एक लड़का खड़ा होता है, बताते हैं कि इनका जो भाई है उन्होंने हक खतीब साहब की बेअदबी की। हक खतीब साहब की बेअदबी करने के बाद उस पर बहुत सारे केस बन के वो एक जेल से छूटता है तो दूसरी जेल में उस पर बेल मिल जाती है, तो दूसरी जेल में उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस तरह करके उस पर बहुत सारे केस बन के उसकी वजह यही बताई जाती है कि इन्होंने हक खतीब साहब की बेअदबी की है। तो इसके बाद हम अब बेअदबी की बात चल रही है तो अब हम आपको एक और चीज़ भी बता दें। इनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर ये एक वीडियो मौजूद है जिसमें एक आदमी जो होता है वो अपना इलाज करवाने के लिए हक खतीब साहब के पास आता है। हक खतीब साहब अपने जूते के साथ उसका इलाज करते हैं, तो उसका चेला कहता है कि हक खतीब साहब का जो जूता है ना वो उलमा कराम और मौलवियों के जो कलाम पढ़ते हैं ना उनसे ज़्यादा अफजल है। नाउज़ुबिल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। तो उलमा कराम और मौलवी कौन सा कलाम पढ़ते हैं? अल्लाह ताला का पाक कलाम पढ़ते हैं, जो कि हक खतीब साहब के जूते से, अस्तग़फिरुल्लाह, उनका कहने के मुताबिक हक खतीब साहब का जूता उससे ज़्यादा अफजल है। नाउज़ुबिल्लाह। इसी तरह जब अकरारुल हसन साहब इनके पास जाते हैं तो उससे पहले उनके चेलों के साथ मुलाकात होती है, उसके बाद हक खतीब साहब के साथ मुलाकात होती है। तो चेलों के साथ सारी ना सेटिंग पहले वो करते हैं, तो उस दौरान एक उनकी गुफ्तगू है जिसमें वो कहते हैं, अकरारुल हसन साहब कहते हैं कि हम उलमा कराम की एक जमात को बुलाते हैं और उनके सामने आप ये जितने भी करामात अपनी हैं वो करके दिखाएं। तो जिस पर वो उनका चेला कहता है कौन से उलमा कराम, यानी कि उनकी गुस्ताखी करके कहता है कि हम कौन से उलमा कराम के सामने ये करें। तो इस तरह की वो ये खुद बेअदबी कर रहे हैं और अपने हक खतीब साहब के बारे में कोई बात भी कर दे तो उसको फिर बहुत ज़्यादा बुरा महसूस करते हैं। तो उलमा कराम की ये शान नहीं होती वो किसी की बेअदबी करें। तो सबसे पहले इनको खुद ठीक होना पड़ेगा, उसके बाद फिर ठीक होगा। हक खतीब साहब ने खुद ही अपनी एक वीडियो के अंदर ये चीज़ बोली थी कि सूरज कभी भी एक उंगली के पीछे नहीं छुप सकता, यानी कि आप सच को जितना भी छुपाने की कोशिश करेंगे वो कभी भी नहीं छुप सकता, कभी ना कभी लाजमी ज़ाहिर हो जाता है। तो इस तरह इनकी जो जितनी भी शोबेबाजियाँ और जो भी आप बोल रहे हैं वो एक ना एक दिन सबके सामने नज़र आ जाएगी। इकरार साहब ने इसको सबके सामने इनकी शोबेबाजियों को दिखाने की बहुत कोशिश की है। आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी वीडियो इस तरह की आपको अब तक मिल चुकी होंगी। इसके अलावा इन पे मैं आपको इकरार साहब का एक जो पैगाम है वो जो उन्होंने पिछले 2 दिनों में नशर किया है, जिसमें वो कहते हैं कि हम हक खतीब साहब के अड्डे पे दोबारा जाएंगे, इस दफ़ा इस तरह नहीं जाएंगे। वो अपनी एक हुर्मत रसूल फोर्स बना रहे हैं। अगर आप भी उसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो उनकी साइट पे जाके आपको एक वेबसाइट मिल जाएगी, उसको ऊपर क्लिक करके अपना सारा डाटा फिल करें और उस फोर्स में शामिल हो जाएं। तो इस तरह जितने भी शोबेबाज पूरे पाकिस्तान में हैं तो उनके ख़िलाफ़ वो एक बड़ा ऑपरेशन बहुत जल्द करने जा रहे हैं। तो आप भी उसका हिस्सा बन के तो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।